ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है डे 17 है हमारा आज। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इसके बारे में आपने काफ़ी सुना होगा और ये भी एक तरीके से ट्रेंडिंग में है ये टॉपिक। हर एक जो भी छोटे से लेके बड़ा जो बिज़नेस है वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में एक्टिव है या वो कर रहा है किसी न किसी तरीके से। और अभी एक तरीके से इन्फ्लुएंसर्स की बाढ़ सी आई हुई है ना। तो हर एक जो क्रिएटर है वो इन्फ्लुएंसर भी है। मैक्सिमली जो क्रिएटर्स हैं वो लोग एज ए इन्फ्लुएंसर अपना काम कर रहे हैं। बट एज ए ब्रांड क्या क्या सावधानियाँ आपको रखनी होती है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए, ये हम थोड़ा सा जानेंगे। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एक पावरफुल स्ट्रेटजी है जिसमें ब्रांड्स जो हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ मिलकर अपने टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंचने और उन्हें ऑथेंटिक रूप से जोड़ने का काम करते हैं। इसमें जो है आपका सही इन्फ्लुएंसर ढूंढना जो ब्रांड्स वैल्यूज़ के साथ अलाइन हो और जिनके पास लॉयल फॉलोइंग हो, मतलब फेक फॉलोअर्स नहीं हो, ये आपकी कैंपेन की सक्सेस के लिए इम्पोर्टेंट है। इफेक्टिव पार्टनरशिप में क्लियर कम्युनिकेशन, आप जो भी आपका कम्युनिकेशन एक तरीके से जो भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। आपकी गोल सेटिंग, आप उससे आउटपुट क्या चाह रहे हो ऐसे, है ना। सिर्फ व्यूज़ चाह रहे हो या आप कोई वीडियो उनके साथ शेयर करना चाह रहे हो, तो मैं कोई लिंक भी आप इंसर्ट कर रहे हो ताकि आपके पास वो प्रोडक्ट या आपका कोई नया ऑफ़र आया तो उस पर पर्टिकुलरली ज़्यादा ध्यान जाए, या आपका जो है ROI डायरेक्टली आप सेल उसमें चाह रहे हो कि साहब उसके साथ जो भी आपका कन्वर्सेशन है कि साहब हम तो आपको पर सेल आपको पे करेंगे। क्या चीज़ें हैं आपकी, वो आपका कम्युनिकेशन जो आपका प्रॉपर होना चाहिए कि हाँ हमारे आपकी इतनी परफॉर्मेंस रहेंगी या इतने व्यूज़ जाएंगे तो हम लोग इतने आपको उतना पे करेंगे। कई बार ये एक्चुअली रैंडमली ज़्यादा चलता है कि साहब आपने एक वीडियो पे करने के लिए या जो आपने उनके पुराने वीडियोज़ उनके देखे उसके अकॉर्डिंगली उस पर जो रेस्पॉन्स आया हुआ, व्यूज़ वगैरह आए हुए हैं, जो भी उस पर इंगेजमेंट आया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली आप उस पर चेक कर देख लिए कि साहब ठीक है इस पर हम लोग आपको इतना पे करेंगे। बट इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिस्की भी हो जाता है कि साहब आपके पास अगर रेस्पॉन्स कम आया एज ए ब्रांड तो फिर थोड़ा सा क्या उसका होगा। और अगर आप इसको कंटिन्यूस कर रहे हो या बहुत सारे इन्फ्लुएंसर के साथ आप कर रहे हो तो ये थोड़ा सा कम्युनिकेशन जो आपका प्रॉपर होना चाहिए कि आपके व्यूज़ कितने आ रहे हैं या आपकी रीच कितनी आ रही है, उसके अकॉर्डिंगली पे किया जाएगा या आप उसको पर सेल कैसे क्या कर रहे हो, वो सारी चीज़ें थोड़ी सी उसमें क्लियर होनी चाहिए। तो ये जो आपकी है आपकी हायर ROI इंश्योर करने के लिए परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को ट्रैक करना इन्वॉल्व है कि आप उनसे ये तो एक बार के लिए कंफर्म जरूर करें कि साहब आपके व्यूज़ या इतना एंगेजमेंट आपका इतना ही होना चाहिए, नहीं तो आपको एक बार वापस से वीडियो डालना पड़ेगा। और इन्फ्लुएंसर कैंपेन मैनेजमेंट के लिए ब्रांड अवेयरनेस, ट्रस्ट और कन्वर्जन को बढ़ावा देने के लिए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, कंटेंट कोऑर्डिनेशन और परफॉर्मेंस एनालिसिस की आवश्यकता होती है कि साहब ये नहीं कि सिर्फ आपने इन्फ्लुएंसर के साथ एक लिस्ट बनाई एंड उनको एक कंटेंट बनाने के लिए दे दिया या आपने अपनी तरफ से कंटेंट बना के दे दिया, एक जो है आपने स्क्रिप्ट बना के दे दी सब इसके अकॉर्डिंगली आपका ऐसा ऐसा है कि हमारा कंटेंट आपको बनाना है, वो चीज़ें आपको अपने हैंडल पर डालना है, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसमें थोड़ा सा आपका कंटेंट जो ट्रस्ट बढ़ाने वाला होना चाहिए। आप उसमें चेक भी कर सको कि साहब क्योंकि आप बहुत सारे इन्फ्लुएंसर के साथ आप काम कर रहे हो तो उसमें ये उनका परफॉर्मेंस मैट्रिक्स आपको देखनी होंगी कि सब किसके कितने व्यूज़ आए या उसका कितना किस इन्फ्लुएंसर से क्या क्या एंगेजमेंट रहा। तो जितने के ज़्यादा व्यूज़ आए उनको आप वापस से एक बार एक मौका और दे सकते हो, एक तरीके से उनके साथ एक बार और आप जो है कोलैब कर सकते हो कि हाँ इन इन्फ्लुएंसर के साथ हमें अच्छा रेस्पॉन्स मिला तो उनके साथ आप वापस से कोलैब कर सकते हो, जिससे आपका बिज़नेस और ग्रो करे, आपके लोगों तक सही टारगेटेड ऑडियंस तक आपको प्रोडक्ट या आपका ब्रांड जो है वो पहुँचे। ठीक है। और जब अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग डिजिटल स्पेस में ब्रांड रीच और इम्पैक्ट को सिग्निफिकेंटली बढ़ा सकती है। हम जो है ये सारी चीज़ें जो नीचे 3 टॉपिक्स में हम लोग कवर करेंगे कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या है, फंडिंग एंड पार्टनरिंग विद इन्फ्लुएंसर्स, आपको इन्फ्लुएंसर्स कैसे ढूंढनी होंगे, ठीक है, और वो भी आपके साथ आपके ब्रांड के साथ अलाइन होने वाले, है ना, जिससे एक्चुअली आपको ब्रांड को आपको फ़ायदा हो, आपकी कहीं ना कहीं सेल बढ़े, आपकी मार्केटिंग अच्छे से बढ़े या आपकी रीच हो रही है तो भी आपके जो ऑडियंस है, आपके जो अलाइन ऑडियंस है उनमें आपकी रीच बढ़े। ठीक है। फिर उसके बाद आता आपका मैनेजिंग इन्फ्लुएंसर कैंपेन्स। जब आप रेगुलरली कर रहे होते हो, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर के साथ आप कर रहे हो तो वे कैंपेन का रूप में होता है, तो अब आप उसको मैनेज कैसे करोगे, या कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी हैं जहां आपको एक साथ कई सारे इन्फ्लुएंसर्स मिल जाते हैं तो उसको कैसे मैनेज करते हैं उस बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहला तो है आपका इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या है।
इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एक प्रकार की सोशल मीडिया मार्केटिंग है जिसमें इन्फ्लुएंसर से एंडोर्समेंट यानी समर्थन और प्रोडक्ट प्लेसमेंट इसमें शामिल होता है। ऐसे व्यक्ति जिनके पास डेडिकेटेड सोशल फॉलोइंग होती है उन्हें अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट माना जाता है कि हाँ, क्योंकि उनके व्यूज़ जो हैं एक तरीके से अच्छे माने जाते हैं, बहुत सारे लोग उनको फॉलो कर रहे होते हैं और वो लोग उन पर ट्रस्ट कर रहे होते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति जो हमें कह रहा है वो सही कह रहा होता है ना। तो इन्फ्लुएंसर सेलिब्रिटीज़ और हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटीज़ से लेकर छोटे लेकिन हाईली इंगेज्ड ऑडियंस वाले माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स तक हो सकते हैं। पहले जो चलता था वो आपका के साथ बड़ी बड़ी जो सेलिब्रिटीज़ जिन्होंने कहा है वही आपके इन्फ्लुएंसर्स होते थे, उनके वीडियोस पर ही ज़्यादा ट्रस्ट होता था। बट आजकल जब ये डिजिटल स्पेस जब से आया है या इंस्टा या इस तरीके से जो प्लेटफॉर्म्स आए हैं उसके बाद से छोटे छोटे पर्सनैलिटीज़ भी जिनके अच्छे खासे फॉलोअर्स, आप मान लीजिए 20-50 हज़ार फॉलोअर्स हैं जिनके किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे 1 लाख फॉलोअर्स है, 5 लाख फॉलोअर्स हैं, उनको भी लोग या ब्रांड्स अप्रोच करने लगे हैं कि आप अपने इस पर्टिकुलर नीश में, या क्योंकि उनका एक पर्टिकुलर फिक्स होता है कि साहब वो व्यक्ति इसी फील्ड में जो है वीडियोस बना रहा होता है ना। तो उस फील्ड के ब्रांड्स जो है उनको रीच करते हैं कि साहब आप हमारे लिए भी एक वीडियो बनाएं, हमारी वीडियो के लिए, हमारे ब्रांड के लिए भी आप एक वीडियो बनाएं और उसमें जो है उस चीज़ को आप अपने अकाउंट पर आप डालें, अपने हैंडल पर आप डालें, ताकि आपके जो ऑडियंस है वो भी हमारे प्रोडक्ट को आप उसमें देखें। तो उनसे क्या होता है, उन ब्रांड्स की रीच बढ़ती है, उसमें अवेयरनेस होती है और उनको कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनको फ़ायदा होता है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के आपके की कंपोनेंट्स क्या होता है। जब आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बारे में आपने प्लान किया, आपने देखा, तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती है वो। तो पहला तो है कि साहब इन्फ्लुएंसर कौन है। ऐसे व्यक्ति जिनके पास अपने अथॉरिटी, नॉलेज, पोजीशन या अपने ऑडियंस के साथ रिलेशनशिप्स के कारण दूसरों के परचेजिंग डिसीजन को अफेक्ट करने की पावर होती है साहब। ये होगी आपकी एज ए इन्फ्लुएंसर की, मतलब उसकी जो डेफिनेशन है इन्फ्लुएंसर की। इन्फ्लुएंसर कौन है, जिनके पास अपने अथॉरिटी, क्योंकि जैसे बड़ी बड़ी जो सेलिब्रिटीज़ होती हैं वो भी कहीं ना कहीं लोगों को अफेक्ट कर रहे होते हैं कि हाँ साहब, जिन्होंने उस किसी ब्रांड का प्रमोशन किया, उसके साथ फ़ोटोज़ या वीडियोज़ आए एंड उसकी कहीं ना कहीं सेल वैल्यू या मार्केट वैल्यू है जो बढ़ जाती है, तो वो उनके परचेजिंग डिसीजंस को जो है वो अफेक्ट कर रहे हैं। तो यही चीज़ें होगी। अब आजकल बड़ी सेलिब्रिटी होना आवश्यक नहीं है, जो छोटे मोटे जो या अपने फील्ड में या पर्टिकुलर अपने जो सोशल मीडिया पर जो लोग फेमस हैं वो भी कहीं ना कहीं लोगों के परचेजिंग पावर को अफेक्ट करते हैं। तो उनको भी ब्रांड्स जो है इस चीज़ के लिए अप्रोच करने लगे कि साहब आप हमारे प्रोडक्ट्स को या हमारे ब्रांड को भी आप अपने प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए और उस चीज़ के बारे में हमारे में वीडियो आप बनाएं। ठीक है, तो ये हो गए आपके इन्फ्लुएंसर्स, क्योंकि उनकी पोजीशन हो सकती है। जैसे हम लोग कई बार जो है अच्छी पोजीशन पे IAS, RAS इस तरह की पोजीशन वालों से भी हम लोग उनसे कभी न कभी मतलब कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं, या जिन्होंने अपनी एक लंबी स्ट्रगल की और उससे वो सक्सेस पाई है उसमें, तो हम उनसे मानते हैं ना कि यार कहीं ना कहीं तो हाँ यार, अगर ये व्यक्ति सक्सेसफुल हो सकता है इस इतनी स्ट्रगल करने के बावजूद या बिना किसी बहुत ज़्यादा इनके पास जो है सुविधाएं नहीं थी, लेकिन इसने स्ट्रगल किया, मेहनत किया और ये चीज़ आज यहाँ तक पहुँचा है। उसी तरीके से हम एज ए ब्रांड वो चीज़ें मानते हैं, उन लोगों का फिर कहना मानते हैं कि हाँ साहब, ये जो ब्रांड सजेस्ट कर रहा है या जो प्रोडक्ट सजेस्ट कर रहा है वो हमारे लिए फ्रूटफुल है, तो वो चीज़ें उसमें आती हैं। तो अब वो जो व्यक्ति अफेक्ट करने की जो उसकी क्षमता होती है वो जिसमें हो जाती है, वो एज ए इन्फ्लुएंसर उसमें हो जाता है। एक्चुअली जिससे अपन इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, सिंपली अगर हम भाषा में कहें तो जिससे भी हम लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, जिससे भी हमारे डिसीजन जो है वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, हम उनसे प्रभावित हो रहे हैं, तो वो इन्फ्लुएंसर हुआ। ठीक है। सेकंड है आपका ऑडियंस। ऐसे लोगों का ग्रुप जो इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हैं और उनके रिकमेंडेशंस पर ट्रस्ट करते हैं। अब उनके ऑडियंस कौन कौन हुए, अगर हम लोग किसी एक पर्टिकुलर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की बात करें तो उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर कितने फॉलोवर्स हैं साहब, वो उनका ऑडियंस हुआ। और वो पर्टिकुलर किस नीश में या किस कैटेगरी में जो है उनको फॉलो कर रहे हैं, किस तरह का कंटेंट उस इन्फ्लुएंसर का है, तो उसी कैटेगरी के उसके ऑडियंस होंगे। कि हाँ, जैसे कोई व्यक्ति स्किन केयर के बनाता है, कोई मेल है या फीमेल है, स्किन केयर ब्रांड्स के बारे में बनाता है अलग अलग, तो वो उसके इन्फ्लुएंसर उसी तरीके के होंगे जो कहीं ना कहीं स्किन केयर के ब्रांड्स या प्रोडक्ट्स के बारे में रेगुलर सर्च कर रहे होते हैं। कोई व्यक्ति है जो कार्स के बारे में बनाता है, जो नई कार्स आ रही है उसके बारे में रिव्यूज़ वगैरह है जो रेगुलरली शेयर करता है, तो उसके ऑडियंस भी उसी तरीके के होंगे जो कहीं ना कहीं कार के बारे में अपना नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं या कार खरीदने से पहले यह सारी चीज़ें वो देखना चाहते हैं। तो उनको भी अप्रोच कौन करेगा, नए कार वाले।
जो जहाँ जहाँ भी लॉन्च हो रही है वो कार वाले उनको अप्रोच करते हैं साहब आप आएँ और हमारे प्रोडक्ट को आप देखें, हमारे नए लॉन्चिंग में आप पधारें और उसके बारे में एक वीडियो अच्छा सा आप बनाएं, कि जो भी उसकी खूबियाँ हैं उसके बारे में आप बताएं। ठीक है, तो उनको जो फॉलो कर रहे होते हैं सोशल मीडिया पर वो उनका ऑडियंस हो गया। अब आता है आपका कंटेंट। किसी प्रोडक्ट, सर्विस या ब्रांड को प्रमोट करने के लिए इन्फ्लुएंसर द्वारा बनाया गया मीडिया, यानी फ़ोटो या वीडियो फॉर्मेट में जो भी कंटेंट होता है वो आपका उसका कंटेंट हो गया। कि साहब किसी प्रोडक्ट को आपको प्रमोट करना है या किसी सर्विस को आपको प्रमोट करना है, किसी ब्रांड को आप प्रमोट कर रहे हो, तो वो चीज़ें आपका हो गया कि उसके लिए जो भी आप बना रहे हो, चाहे वो फ़ोटो हो गया, कई बार जो भी अपने बड़े ब्रांड्स होते हैं साहब वो उसके लिए उनके लिए एक फ़ोटो ही काफ़ी होता है, तो वो उसका कंटेंट हो गया। और कई बार अगर आप उसको डिटेलिंग अगर आप जा रहे हो तो वो आपका वीडियो फॉर्मेट में है, तो वही वीडियो आपका कंटेंट, वीडियो कंटेंट हो गया। ठीक है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इन्फ्लुएंसर द्वारा अपने ऑडियंस तक के साथ बनाए गए ट्रस्ट का लाभ उठाती है, जिससे ये पोटेंशियल कस्टमर्स तक ऑथेंटिक और इंगेजिंग तरीके से पहुंचने का एक हाईली इफेक्टिव तरीका बन जाता है ना। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में क्या होता है कि जो इन्फ्लुएंसर होता है उसमें आप एक ऑडियंस के साथ मिलके या जो उस पर जो उसका जो ऑडियंस है वो उस इन्फ्लुएंसर पे जो ट्रस्ट कर रहा है उसका हम लोग लाभ उठा रहे हैं साहब। हमें नए ऑडियंस ढूंढने का हमें मेहनत नहीं करनी पड़ी, हमें उसमें नहीं जाना पड़ा कि साहब नया ऑडियंस हमारा कौन कौन हो सकता है। हमने तो क्या किया, एक पर्टिकुलर एक इन्फ्लुएंसर है, जैसे पर्टिकुलरली कोई व्यक्ति कार पे रेगुलरली वीडियोस बना रहा है, तो उसको फॉलो कौन कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं उस बारे में अपना नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं या आगे कार खरीदने से पहले अपना डिसीजन उस इन्फ्लुएंसर से वो चेक करना चाहते हैं, या वहाँ पे जो नॉलेज उसने शेयर किया उससे वो अपना नॉलेज गेन करना चाहते हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं क्या हुआ, उस ऑडियंस को वो प्रभावित कर रहा है उतने नंबर हो। अगर वहाँ से कुछ कार्स भी उसकी बिक जाती है, कुछ लोगों को भी वो उसके डिसीजंस को बदलने में हेल्प हो जाती है, तो उस पर्टिकुलर ब्रांड का प्रोडक्ट का तो काम निकल गया एक तरीके से। ठीक है, तो यहाँ ये चीज़ें उसमें आ जाती है और इसी का लाभ जो है ये बड़े ब्रांड्स उठाते हैं कि साहब अगर कोई व्यक्ति रेगुलरली उस पर बना रहा है तो लोग जो उसको फॉलो कर रहे हैं वो उस पर एक तरीके से विश्वास कर रहे हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं कि साहब ये व्यक्ति जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है ये एकदम करेक्ट दे रहा है, ये कहीं कोई बायस्ड नहीं है ना। तो वो चीज़ें उसमें बताई जाती हैं, तो वो अफेक्ट कर रहा है, तो वहाँ वो चीज़ें उसमें आ जाती है और उसी का लाभ यह उठाया जाता है कि साहब आपने सिर्फ आपने एक तरीके से एज ए प्रमोशनल कंटेंट नहीं बनाया, आपने ट्रस्टवर्दी कंटेंट बनाया। उसको जो देखेगा चाहे उसकी रीच कम भी होगी प्रमोशनल कंटेंट की बजाय, आपने जो प्रमोट किया उसकी बजाय, लेकिन कन्वर्जन के जो चांसेस हैं वो थोड़े ज़्यादा होते हैं। ये चीज़ें उसमें आपकी आती हैं और इसीलिए अपने को इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी करनी चाहिए। मतलब हम उससे ज़्यादा या उससे कम बजट में उससे ज़्यादा ऑडियंस तक हम लोग पहुँच सकते हैं अगर हम लोग प्रमोशन करें हमारे पेज पर या हमारे इंस्टा पर। बट उस व्यक्ति को जो फॉलो कर रहे हैं, उस इन्फ्लुएंसर को जो फॉलो कर रहे हैं, वो उस पर विश्वास कर रहे हैं साहब। ठीक है, तो उससे क्या हुआ आपका, वहाँ उसके डिसीजन को आप अफेक्ट कर रहे हो, हाँ यार ये जो कह रहा है ये ठीक कह रहा है, तो वहाँ वो चीज़ें थोड़ी सी आपके कन्वर्जन में एक मतलब एक नंबर ऑफ परसेंटेज जो है वो काफ़ी बढ़ा देता है। तो यहाँ इसके लिए आपको उसको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को हम लोग सजेस्ट करते हैं कि हाँ अभी जो चल रहा है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में भी आपको जाना चाहिए। ठीक है, सेकंड जो स्टेप आता है आपका इन्फ्लुएंसर ढूंढना और उनके साथ पार्टनरशिप करना। ठीक है, अब इसमें जो हम लोग जानेंगे कि साहब इन्फ्लुएंसर कैसे ढूंढे जाएंगे और उनके साथ पार्टनरशिप कैसे कैसे की जाएगी। पहला आता है आपका सही इन्फ्लुएंसर की पहचान करना। राइट इन्फ्लुएंसर को ढूंढने के लिए इन फैक्टर्स को आपको कंसिडर करना इंपॉर्टेंट है। हाँ साहब, अब आप अपने लिए एज ए ब्रांड, आप अपने लिए अगर कोई प्रोडक्ट आप मतलब इन्फ्लुएंसर आप ढूंढ रहे हो तो वहाँ आपको क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। फर्स्ट है आपका रिलेवेंसी। इन्फ्लुएंसर को आपके ब्रांड वैल्यूज़ और टारगेटेड ऑडियंस के साथ अलाइन होना चाहिए। उनका कंटेंट जो है आपके इंडस्ट्री से रिलेवेंट होना चाहिए और आपके पोटेंशियल कस्टमर्स के साथ रेजोनेट होना चाहिए। ठीक है, तो इन्फ्लुएंसर जो है आपको कोई व्यक्ति जो कोई व्यक्ति इन्फ्लुएंसर है उसको आपकी ब्रांड वैल्यूज़ के बारे में पता होना चाहिए कि हाँ साहब क्या क्या ब्रांड वैल्यूज़ हैं इस ब्रांड की, एंड उसके साथ वो उसके साथ अलाइन हो रहा हो, वो उसी तरह का लगभग एक तरीके से दोनों की ब्रांड वैल्यू जो मैच कर रही हो थोड़ी बहुत, है ना। तो उससे क्या होता है मतलब उसको आउट ऑफ द सेक्शन नहीं लगता है। कोई ऑडियंस अगर उसको जिसका था हम लोग टारगेट करना चाह रहे हैं और उस नए इन्फ्लुएंसर को हम लोग हमारे ब्रांड के लिए अप्रोच कर रहे हैं, बट वो हमारे क्राइटेरिया से या हमारे जो ब्रांड वैल्यू जो उसमें वो सेट नहीं हो रहा है, तो उस इन्फ्लुएंसर को हमें टारगेट नहीं करना चाहिए, है ना। हमें उसके साथ कॉलैब नहीं करना चाहिए, हमें उन्हीं इन्फ्लुएंसर के साथ कॉलैब करना चाहिए या पार्टनरशिप करनी चाहिए जो हमारे
ब्रांड वैल्यूज़ के साथ अलाइन हो रहे हो। और उसके बाद आता आपका टारगेटेड ऑडियंस जो है हमारा अलाइन होना चाहिए कि उसका जो ऑडियंस है, उसके जो फॉलोअर्स हैं वो भी हमारे टारगेटेड ऑडियंस के साथ अलाइन होना चाहिए। मतलब वो लगभग सेम होनी चाहिए कि हाँ साहब हमारा जो टारगेट ऑडियंस है वही उसके पास हो। अगर उसका ऑडियो फॉलोअर्स अलग है, जो जिस तरह का ऑडियंस हम लोग चाह रहे हैं, तो उनको दिखाने से हमारे को कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, हमारी रीच अच्छी हो सकती है, हमारी अवेयरनेस हो जाएगी, बट हमें वहाँ से रेस्पॉन्स कुछ भी नहीं मिलेगा, तो उससे हमें फिर फ़ायदा नहीं मिला। ठीक है, तो वो चीज़ें हमारी क्या हुई, एक तरीके से हमारा पैसा जो है वो पानी में गया। ठीक है, तो ये चीज़ें जो आपको रिलेवेंसी पहले चेक कर लेनी चाहिए कि ये जो इन्फ्लुएंसर है इसका पुराना जो कंटेंट है, उसके जो पुराने जो फॉलोअर्स हैं वो हमारे ब्रांड वैल्यूज़ के साथ अलाइन हो रहे हैं नहीं हो रहे, इसका जो ऑडियंस है या इसके जो फॉलोअर्स हैं, जिस तरह का ऑडियंस हम लोग देख रहे हैं या ढूंढ रहे हैं, या एक तरीके से हमने जो फिक्शनल कैरेक्टर जो बनाया था वो कहीं ना कहीं मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो अगर वो मैच हो रहा है तो उसके साथ हमें पार्टनरशिप में जाना चाहिए। ठीक है, उनका कंटेंट जो है उसने जो पहले से जो डाल रखा है वो हमारी इंडस्ट्री से रिलेवेंट होना चाहिए, और पोटेंशियल कस्टमर्स के साथ जो हमारा एक तरीके से हो सकता है कि सब इसके जो फॉलोअर्स हैं वो हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स बन सकते हैं, या कस्टमर्स हमारे लॉयल कस्टमर्स में बन सकते हैं। कुछ परसेंटेज ही बन जाए, लेकिन बनने के चांसेस ज़रूर हों। वो अगर हैं तो फिर हमें आगे बढ़ना चाहिए, वरना हमें उस चीज़ को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद जो आपकी रीच, उनके ऑडियंस साइज़ और आपके मैसेज को बढ़ाने की उनकी एबिलिटी ज़रूर एवेल्यूएट करें। अब उनके जो फॉलोअर्स हैं साहब वो कितने हैं, और उन्होंने पुराने जो भी पोस्ट डाल रखे हैं उसकी रीच कितनी है, वो ज़रूर आपको देखना चाहिए। अगर आप किसी नए इन्फ्लुएंस के साथ आप अटैच हो रहे हो, उनके साथ पार्टनरशिप कर रहे हो, तो आपको देखना चाहिए कि साहब उसकी जो इन्फ्लुएंसर्स की जो है आपकी फॉलोअर्स कितनी है ना, नंबर ऑफ़ फॉलोअर्स कितने हैं, एंड उसकी रीच कितनी है। बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और उसकी अगर रीच नहीं है तो फिर हमें उसके साथ पार्टनरशिप करने में कोई फ़ायदा नहीं है। हो सकता है उसने फेक फॉलोअर्स बढ़ा रखे हो, या फिर अगर वो बीच में कुछ समय के लिए डंप हो गया, या उन्होंने रेगुलर कंटेंट नहीं डाला और उसकी रीच बिल्कुल कम हो गई है, तो फिर हमें उसके साथ पार्टनरशिप करने से कोई मतलब नहीं निकलेगा, हमारे को उसका आउटपुट नहीं निकलेगा। क्योंकि हम जो मैसेज एक नंबर ऑफ़ पीपल तक पहुंचाना चाह रहे हैं उन तक वो पहुंच ही नहीं पा रहा है, तो फिर हमारा आउटपुट क्या निकला, है ना। ये चीज़ें हमें ज़रूर से देख लेनी चाहिए कि साहब हमारा जो ऑडियंस साइज़ है वो उस तक सफिशिएंट है या नहीं। हमें किसी छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर तक पहुंचने का, या उसका कोई अगर हम लोग को इतने सारे छोटे छोटे जिनकी बहुत ज़्यादा रीच ही नहीं, उनके साथ अगर हम लोग पार्टनरशिप करेंगे तो उसका कोई आउटपुट नहीं निकलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका इंगेजमेंट। हायर इंगेजमेंट रेट्स वाले इन्फ्लुएंसर्स की तलाश करें। एक इंगेज्ड ऑडियंस इन्फ्लुएंसर की रिकमेंडेशन के आधार पर एक्शन करने की अधिक संभावना रखता है। आप जिस भी इन्फ्लुएंसर को आप फाइनल कर रहे हो या जिनके साथ आप कोलैब करना चाह रहे हो, तो उसके इंगेजमेंट रेट जरूर चेक करें के साथ उस पर लाइक कमेंट शेयर्स जो है वो कितने हैं। अगर वो नहीं है, आपकी व्यूज़ उसके अच्छे हैं बट वहाँ इंगेजमेंट उसका नहीं है, मतलब उसको कोई मान नहीं रहा है, लोग उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसके फॉलोअर्स अच्छे हैं, हो सकता है उसने पेड प्रमोशन से जो उसने बहुत कम समय में अच्छा सा उन्होंने फॉलोअर्स बना लिए हो, एंड उसकी जो व्यूज़ भी अच्छे हैं, क्योंकि वो हो सकता है वो बूस्ट करके अपनी पोस्ट को व्यूज़ जो है वो बढ़ा रहा हो। लेकिन अगर उसके साथ इंगेजमेंट नहीं है उसका उतना, तो फिर हमारे को मतलब उस पर लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, उसका जो कहना है वो लोग मतलब उस पर वो विश्वास नहीं कर रहे हैं। और हम लोग इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करते किस लिए हैं, वो हमारा तो पर्पज़ ये हुआ ना कि लोग उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं साहब, और उसके ट्रस्ट का हमें फ़ायदा मिलना चाहिए, हम उसका लाभ उठाना चाहते हैं। तो वही अगर नहीं मिल रहा हमें, तो फिर हमें क्या फ़ायदा। उससे ज़्यादा तो हम लोग जो है हमारे ही पेज पे हम लोग पेड प्रमोशन करके हम उसमें जा सकते हैं, तो उसमें हमें नहीं जाना चाहिए। अगर उसका कोई इंगेजमेंट उसका नहीं है, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स उसमें अगर नहीं आ रहा है, लाइक्स कमेंट शेयर उसमें नहीं आ रहे हैं, तो फिर हमें उसके साथ पार्टनरशिप करने में या कोलैब करने में कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि अगर वो उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे, वहाँ इंगेजमेंट नहीं है, तो मतलब उसकी रिकमेंडेशन के आधार पर कोई व्यक्ति एक्शन नहीं ले रहा। एक्शन नहीं ले रहा तो फिर क्या हुआ, हमारी सेल नहीं होगी। सेल नहीं हो रही तो फिर हमारे को फ़ायदा क्या हुआ। इससे अच्छा तो हम हमारे अपने ही अकाउंट पर जाके उसको प्रमोट करें, उसको पोस्ट डालें, चाहे वो वीडियो है या इमेज है, उसको हम लोग प्रमोट कर लेंगे। हम लोग तो फ़ायदा ही जो है उसका उठाना चाह रहे हैं कि सब लोग इस पर ट्रस्ट कर रहे हैं, इसको फॉलो कर रहे हैं, और उससे हमारे ऊपर एक्शन उसका बदलेगा। लोग जो है हमारे प्रोडक्ट को उसकी सर्विसेज लेने में या प्रोडक्ट को परचेज़ करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे। ठीक है, उसके बाद आता है आपका ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिक इन्फ्लुएंसर जो जेन्युइनली अपने ऑडियंस से जुड़ते हैं, उनका प्रभाव अधिक होता है। वही चीज़
कि जो अगर अपना जो भी इन्फ्लुएंसर है साहब, वो रेगुलर ऑथेंटिक कंटेंट डाल रहा है और उसके जो ऑडियंस है वो रेगुलर जुड़ता है, उनके कमेंट्स पे या उनके मैसेजेस पे जो रिप्लाई कर रहा होता है, टू वे कन्वर्सेशन जहाँ ज़्यादा है उसका प्रभाव ज़्यादा होता है। कई सारे इन्फ्लुएंसर्स क्या होते हैं साहब, सिर्फ वन वे कन्वर्सेशन ही करते हैं, उन्होंने सिर्फ अपनी पोस्ट डालने से होता है, ठीक है, बट वहाँ वो कस्टमर्स का या उनके जो फॉलोअर्स हैं उनका वो फीडबैक नहीं ले रहे हैं, तो वहाँ उसका प्रभाव मतलब ज़्यादा नहीं हुआ, ठीक है, चाहे वो नेगेटिव हो रहा पॉजिटिव हो रहा, लेकिन वो लोग अगर उसका इंगेजमेंट हो रहा है, बट अगर उसका ऑथेंटिक जो है वहाँ रिप्लाईज वगैरह नहीं मिल रहे हैं, मतलब उसकी ऑथेंटिसिटी उतनी नहीं है उसके फॉलोअर्स में, तो वहाँ हमें ROI की हमें कोई श्योरिटी नहीं हुई, हमारे कन्वर्जन का कोई चांसेस नहीं मिल रहा, मतलब एक तरीके से एश्योरेंस नहीं है, तो हमें भी उसमें थोड़ा सा एक बार से पुनः विचार करना चाहिए। हमें उन्हीं लोगों को साथ पार्टनरशिप के कोलैब करना चाहिए जिनकी ऑथेंटिसिटी ज़्यादा है, जो लोग टू वे कन्वर्सेशन में ज़्यादा आ रहे हैं, बिलीव करते हैं और वो अपने ऑडियंस से रेगुलरली जुड़ते भी हैं, जो भी उनके ऑडियंस जो है उनके ऊपर कमेंट कर रहे हैं या मैसेजेस कर रहे हैं उनके साथ, वो अगर एक तरीके से टू वे कन्वर्सेशन में हैं, उनके ऑडियंस से वो लोग रेगुलरली जुड़ रहे हैं, तो उनका प्रभाव भी ज़्यादा होता है। तो अब वहाँ क्या हुआ, हमारे कन्वर्जन के जो है चांसेस जो परसेंटेज जो वो आपके ज़्यादा बढ़ते हैं, तो हमें उन्हीं के साथ जुड़ना चाहिए। फिर उसके बाद आता है आपका सेकंड जो पॉइंट है आपका, वो है रिसर्च एंड डिस्कवरी टूल्स। आपको जब बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ढूंढने होते हैं या उनको मैनेज करना होता है, तो उसके लिए भी कुछ जो है प्लेटफॉर्म है साहब, कई टूल्स और प्लेटफॉर्म आपको इन्फ्लुएंसर सर्च करने में मदद कर सकते हैं, जिसमें आपका इंक्लूड है, फर्स्ट तो है आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। जिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर आप इन्फ्लुएंसर्स ढूंढ रहे हो, वहाँ पर जो है आप सीधे सीधे डायरेक्टली आप ढूंढ सकते हो, जिनमें जो है आप जैसे इंस्टाग्राम पर आप ढूंढना चाह रहे हो तो, या यूट्यूब पर आप ढूंढना चाह रहे हो, ट्विटर पर आप ढूंढना चाह रहे हो, तो सीधे सीधे उन लोगों को आप ढूंढें, उन अकाउंट्स को आप ढूंढें जिनके फॉलोअर्स अच्छे हैं और अलग अलग ब्रांड्स का उन्होंने कंटेंट डाला हुआ है, तो आप उनको डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हो, जिनके फॉलो और जो आपकी नीश में काम आ रहे हो, मतलब आपके ब्रांड कैटेगरी में वो अलाइन हो, उनको आप डायरेक्टली आप उनको रीच आउट कर सकते हो, ठीक है साहब। फिर उसके बाद जो है, चूँकि अब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इतने हाई लेवल पे है, तो इस तरीके के कुछ प्लेटफॉर्म्स भी आपको अवेलेबल हैं अभी, जहाँ आप सीधे सीधे अपने लिए या अपनी रिक्वायरमेंट्स बता के वो आपको इन्फ्लुएंसर्स आपको बताएंगे कि साहब हमारे पास इतने इन्फ्लुएंसर्स हैं और ये चीज़ें हम लोग आपके लिए पूरी मैनेज करेंगे, और आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंगली, आपकी ऑडियंस कैटेगरी के अकॉर्डिंगली हम लोग आपको जो है हमारे इन्फ्लुएंसर्स आपको सजेस्ट करेंगे जो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। वो अपना एक जो है सर्विस चार्ज लेते हैं एंड वो आपको बेस्ट टू द बेस्ट आपको इन्फ्लुएंसर्स वो सारी चीज़ें आपको ढूंढ के देते हैं। उससे क्या होता है, आपको इस बारे में R&D नहीं करना पड़ता, आपको रिसर्च नहीं करनी पड़ती कि साहब कौन कौन हो सकते हैं, वो अपने स्तर पर आपको बेस्ट वो चीज़ें ढूंढ के निकाल कर देते हैं, और उनसे जो भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो नेगोशिएशन हो गया प्राइसेस में, चाहे वो आपको जो रिपोर्टिंग है वो भी वो सारी चीज़ें वो करके देते हैं कि साहब किस तरह का कंटेंट बनाना है, आप उसको मैट्रिक्स में कैसे चेक करेंगे कि साहब किस किस तरीके का उसकी रीच कितनी हुई, ताकि आप वापस से डिसीजन ले सको कि एक बार वापस से हमें जाना है या नहीं जाना है, तो वो सारी चीज़ें वो लोग करके देते हैं। इसमें जो है आपका एफ्लुएंस करके है, एस्पायर IQ करके है, बज सुमो, इस तरीके के जो कुछ टूल्स हैं जो आपको इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में हेल्प करने के लिए इन्फ्लुएंसर्स और एनालिटिक्स का डेटाबेस आपको प्रोवाइड करते हैं कि साहब आपका ब्रांड किस कैटेगरी में आता है, उसके लिए हमारे पास किस किस तरह का कंटेंट हम लोग बना सकते हैं और किस किस तरह लेवल के हमारे पास जो है इन्फ्लुएंसर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। जिससे क्या होता है, आपको अपने लिए इन्फ्लुएंसर ढूंढने नहीं पड़ते हैं, आपको कंटेंट में भी वो लोग मदद करते हैं, एंड वो ये डेटाबेस भी आपको बताते हैं कि साहब इनकी पुरानी जो अकाउंट्स इन्होंने डाल रखा है, इतनी इनकी रीच है, तो लगभग आपकी भी रीच इतनी हो जाएगी। तो इससे क्या होता है, आपको थोड़ा सा ईजी हो जाता है ना, कि आपको एक तरीके से उसके आपके पास जो पुराना जो एनालिटिक्स है उनका, उसके आधार पर आपको आप डिसीजन ले पाओगे कि साहब हाँ हमारा बजट इतना है एंड इतने इन्फ्लुएंसर्स तक हम लोग जा सकते हैं इस बजट के साथ, और इतनी हमारी रीच होगी, इसी हमारा फ़ायदा हो सकता है। तो आपको रैंडम इन्फ्लुएंसर के साथ जाने के बजाय अगर आप मल्टीपल इन्फ्लुएंसर के साथ आप अपनी प्रोडक्ट ब्रांडिंग में जाना चाह रहे हो, अपनी सर्विस ब्रांडिंग में आप जाना चाह रहे हो, तो आपको इन प्लेटफॉर्म्स का भी लाभ उठाना चाहिए, आपको इनकी मदद लेनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका हैशटैग्स और कीवर्ड सर्चेस। रिलेवेंट हैशटैग्स और कीवर्ड खोजने से आप उन इन्फ्लुएंसर्स या प्रभावशाली लोगों तक पहुंच सकते हैं जो पहले से आपके ब्रांड से संबंधित विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। आपका जो भी ब्रांड टॉपिक है या जो भी हैशटैग्स या कीवर्ड्स आप काम में ले रहे हो साहब, उस पर आप रिसर्च करें, आप उनको ढूंढें कि साहब इस पे
इस कीवर्ड पर या इस हैशटैग पर कौन लोग ऑलरेडी कंटेंट डाल रहे हैं, ठीक है। तो जो लोग इस पर कंटेंट डाल रहे हैं वो हो सकता है मल्टीपल इन्फ्लुएंसर्स आपको इसमें में से मिल जाए, तो आप उनको रीच आउट कर सकते हो कि साहब हम भी हमारा इसमें जो है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए इन्फ्लुएंसर ढूंढ रहे हैं और आप भी आप वन ऑफ द इन्फ्लुएंसर आप हमारे लिए हो सकते हो, जो हम लोग इसमें उनके एक तरीके से आप उनके साथ डायरेक्टली डील कर सकते हो, ठीक है साहब। थर्ड है आपका प्रभावशाली लोगों से संपर्क करना, यानी इन्फ्लुएंसर से संपर्क करना, ठीक है। अब इसमें करते समय आपको क्या क्या ध्यान रखना होता है, ये है आपका अपने संदेश को निजीकृत करें, दिखाएं कि आपने उनकी सामग्री और दर्शकों को समझने के लिए समय निकाला है। आप उन्हें जब आप उनको रीच आउट कर रहे हो तो आप उन्हें बताएं कि साहब हाँ आपने उनका जो है कंटेंट जो है आपने उनको देखा है ना, आपने उनके ऑडियंस को समझ जो है आपने उनको ऑडियंस समझा है, एंड फिर आप उनको रीच आउट करते हो, उनको लगता है कि हाँ यार आप सीरियसली उनको अप्रोच कर रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका अपने जो भी आपके टारगेट्स हैं वो आप उनको स्पष्ट रूप से आप परिभाषित करें, आप उनको डिफाइन करें कि साहब हमारा टारगेट ये है। आप अपने बिजनेस से क्या चीज़ें उनके लिए चाह रहे हो वो आप उनको डिफाइन करें कि साहब हाँ हमें ये चीज़ें चाहिए, अगर हम आपके साथ कॉलैब करते हैं तो हमें एज ए रिजल्ट ये चीज़ें चाहिए, तो आप हमें वो चीज़ें क्या क्या संभावनाएं हैं या नहीं है वो चीज़ें वो बताएंगे। तो समझाएं कि आप जो पार्टनरशिप से क्या हासिल करना चाहते हैं और ये उनके कंटेंट के साथ कैसे अलाइंड है, ठीक है। तो उससे क्या होता है आपका कम्युनिकेशन जो अगर प्रॉपर रहता है तो उससे आप उनको मतलब बाद में चल के दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आप उनको ये नहीं कहोगे कि साहब आप जो है हमें तो इससे लाभ नहीं हुआ, या वो भी ये नहीं कहे कि साहब आपको इससे ज़्यादा लाभ हुआ तो आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो आपका क्या होता है एक तरीके से जो आपकी डील होती है ना उसमें वो क्लियरेंस होना ज़रूरी है कि हाँ ये चीज़ें ठीक है और उनका जो कंटेंट है वो आपका कहाँ मैच हो रहा है, कहाँ अलाइन हो रहा है, वो चीज़ें भी आप उनको बता सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका ऑफ़र वैल्यू, इस बारे में स्पष्ट रहें कि आप बदले में क्या उन्हें ऑफ़र कर सकते हैं, चाहे वो आप उसको फाइनेंशियली आप उसमें कर रहे हो या आप उनको फ्री प्रोडक्ट्स आप दे रहे हो, जिनको पार्टनर कोलैबोरेशन उसमें हम लोग कहते हैं इसको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में, कि आपका जो भी प्रोडक्ट है वो आपने उन्हें फ्री में अवेलेबल करवाया या फ्री में आपने उनको दिया, या फिर जो भी आप उनके साथ आप उनको फ़ायदा पहुंचा रहे हो, आप डायरेक्टली उसके लिए पे कर रहे हो या आप उनको अपना जो प्रोडक्ट है वो फ्री में दे रहे हो, या आप उसके बदले में आप क्या चीज़ें दे रहे हो, वो चीज़ें आपको उनको पहले से बता देनी चाहिए। एक तरीके से वो ये क्लियर होना चाहिए कि हाँ आप मेरे लिए ये करोगे और मैं आपके लिए ये करूँगा, इसके बदले में आपको ये लाभ मिलेगा। तो जो चीज़ें आप उसको बदले में ऑफ़र कर रहे हो वो चीज़ें आपको रेगुलरली मतलब क्लियर आपको उसको पहले से बता देना चाहिए कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले, ठीक है साहब। अब उसके बाद आता है आपका इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग मैनेज करना, प्रभावशाली अभियान जो है आपका प्रबंधित करना, ठीक है साहब। मैनेजिंग इन्फ्लुएंसर कैंपेन्स, इसमें जो है आपका आता है अब जब आप इन्फ्लुएंसर से आप जब आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में आते हो, आप बहुत सारे इन्फ्लुएंसर के साथ अगर आप टाई अप कर रहे हो एक ही साथ अपने एक तरीके से पर्टिकुलर, जैसे हम लोग सोशल मीडिया पे हम लोग एड्स या इस तरह की जो हम लोग कैंपेन चलाते हैं उसी तरीके से हम लोग बहुत सारे इन्फ्लुएंसर के साथ एक साथ अटैच हो रहे हैं, उनके साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो आप उस चीज़ को मैनेज कैसे करोगे वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें जानेंगे, ठीक है साहब। इसमें है आपका पहला स्पष्ट उद्देश्य निर्धारित करना। आप अगर कोई भी कैंपेन चला रहे हो, जैसे हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था इसका, आप ऐड चलाना चाह रहे हो तो आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो आपका क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे भी जब आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में भी आप आ रहे हो तो आपका उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव जो है आपका वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है साहब। और अपने प्रभावशाली यानी कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के टारगेट्स को या ऑब्जेक्टिव को जो है आप उसको डिफाइन करें। जैसे आपका ब्रांड अवेयरनेस करनी है साहब, अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लाना है, या आपको सेल्स बढ़ानी है, या ब्रांड अवेयरनेस करना है, क्या क्या चीज़ें या मतलब एक तरीके से ट्रस्ट बढ़ाना है। तो करना क्या है, ये आपका
पहले से क्लियर होगा तो उससे क्या होगा, उसके अकॉर्डिंगली आप उसमें से सक्सेस मैट्रिक्स आप चेक कर पाओगे। आपने प्लान तो किया या कंटेंट तो इस तरीके का बनाया, सब आपको अवेयरनेस बढ़ा जो है करनी है अपने बारे में, ब्रांड रीच आपको बढ़ानी है अपने प्रोडक्ट्स की, आपकी ब्रांड रीच जो है वो आपको बढ़ानी है साहब, है ना। और लास्ट में आप देख रहे हो या उस तरीके से आप उस मैट्रिक से चेक कर रहे हो कि यार हम लोगों ने इतना पैसा खर्च किया, इतना इन्फ्लुएंसर के साथ हम लोगों ने टच किए, एंड उसके बावजूद जो है हमारे को तो सेल बढ़ी नहीं, तो आपका कंटेंट वो सारी चीज़ थी नहीं ना भैया उस तरह की। आपने वो CTA कॉल टू एक्शन वाले बटन्स आपने उसमें अटैच ही नहीं किए, क्योंकि आपका उस समय तो ऑब्जेक्टिव जो था या आपने जो कंटेंट जो बनाया वो आपकी अवेयरनेस के हिसाब से आपने बनाया। आपने उसमें कहीं मोबाइल नंबर या आपकी वेबसाइट या आपके जो सोशल मीडिया लिंक्स है, आपकी जो परचेजिंग के जो लिंक्स है, बाय नाउ वाले जो लिंक्स हैं, वो आपने कहीं मेंशन ही नहीं किए। अब आप लास्ट में आप चेक कर रहे हो साहब हमें तो इससे सेल नहीं मिली, तो वो चीज़ें नहीं होती। आप जब भी कोई चीज़ प्लान कर रहे हो, चाहे वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हो या आपकी सोशल मीडिया की ऐड की कैंपेन्स हो, जब भी आप कोई चीज़ स्टार्ट कर रहे हो तो वहाँ से आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए ये किस बारे में है। तो उससे क्या होगा, आपका सारा कंटेंट और वो सारी चीज़ें कैंपेन जो है उस बारे में मैनेज होगी। ठीक है, तो आपका जो टारगेट है, आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो आपका क्या होना चाहिए, वो आपका पहले से डिफाइंड होना चाहिए कि साहब आपको जो है ब्रांड अवेयरनेस बढ़ानी है, ब्रांड जागरूकता बढ़ानी है, या आपको वेबसाइट पर अगर ट्रैफिक ले जाना है तो जितना भी कंटेंट आपका डालेगा, अलग अलग इन्फ्लुएंसर के साथ आप इन्फ्लुएंसर जो आपके बारे में कंटेंट डालेंगे तो उसमें आपकी वेबसाइट को जरूर मेंशन करेंगे, चाहे वो वीडियो ही हुआ या इमेज हुआ या उसका जो उस कंटेंट के साथ जो डिस्क्रिप्शन में जो है वो आपकी वेबसाइट का लिंक जरूर डालेंगे। तो इससे तब आपके वेबसाइट पर आने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। ठीक है, आप अगर सेल्स बढ़ाना चाह रहे हो उससे, तो आपको सीधा सीधा उस प्रोडक्ट का जो है कैसे बाई कर सकते हो, उसको परचेज कहाँ से कर सकते हैं, उसका लिंक डायरेक्टली वहाँ आपको डालना होगा। ठीक है, ये आप अपनी ट्रस्ट बढ़ाना चाह रहे हो तो उसमें से आप अपने लिए आप अपने बारे में अलग अलग लोगों से जो है कंटेंट आप उनसे करवा रहे हो, तो उससे क्या होगा, ट्रस्ट बढ़ रहा साहब। अब ट्रस्ट बढ़ाने वाला है तो आपने कंटेंट बनाया एंड आप लास्ट में उसको चेक कर रहे हो साहब कि हमारी सेल बढ़ी या नहीं बढ़ी, तो वो नहीं होता है ना। जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो आपका पहले से डिफाइन होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंगली आपका आगे की चीज़ें होनी चाहिए। जब आपने अपना ऑब्जेक्टिव तय कर लिया, सेकंड है आपका साहब अभियान का यानी कैंपेन का, जो आपका शॉर्ट में आपको एक तरीके से उसका विवरण आपको बनाना होता है, आपको उसको लिखना होगा, इस तरीके से उसको आपको पता होना चाहिए कि हाँ अब इसके अकॉर्डिंगली हमने ये कंटेंट आपको बनाना है। तो एक विस्तृत अभियान जो है आपका संक्षिप्त विवरण में आपका शामिल होना चाहिए। आप उसको एक तरीके से नोट जरूर कर लें कि हाँ ये चीज़ें हैं। तो आपका ब्रांड अवलोकन यानी उसको आपका ओवरव्यू जो क्या है आपके ब्रांड और उसके मूल्यों के बारे में जानकारी, आपका ब्रांड क्या करता है और अभी जो आप लॉन्च करना चाह रहे हो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वो किस बारे में है, तो वो चीज़ें आप उसको एक छोटा सा आप नोट डाउन कर लें। फिर उसके बाद आपका अभियान लक्ष्य यानी कैंपेन ऑब्जेक्टिव आप उसको जो है आप उसको आप नोट डाउन कर लें। ठीक है, आपके विशिष्ट उद्देश्य जिन्हें आप प्राप्त करना चाह रहे हैं कि साहब इससे आपको आउटपुट क्या चाहिए। ठीक है, आपका टारगेट क्या है साहब, वो आपको यहाँ हो जाना चाहिए कि आप इससे आपको आउटपुट ये चाहिए, आपका ऑब्जेक्टिव ये है। ठीक है, मुख्य संदेश, मुख्य बिंदु जो आप चाहते हैं कि हाँ प्रभावकारी व्यक्ति जो आपका लिए आपके लिए संप्रेषित यानी वहाँ डाले, तो वो क्या क्या चीज़ उससे डलवाना चाह रहे हो आप, किस तरह का कंटेंट होना चाहिए, वो आप उसको वहाँ नोट डाउन कर लें। सेकंड आपका सामग्री दिशा निर्देश यानी कंटेंट के लिए आपको जो है उसको आपको बताना होगा कि क्या क्या चीज़ आपको आपके कंटेंट में होना चाहिए, है ना। सारे इन्फ्लुएंसर्स को आप पहले से बताओगे कि सब इस तरह का कंटेंट आपका होना चाहिए, एक तरीके से आपने उसकी गाइडलाइन आपने बना ली। ठीक है, कि इस तरह का कंटेंट आपको इसमें डालना होगा और वो ये जो है इंस्ट्रक्शन जो है उसको आपको फॉलो करना है कि इस तरह की टोन होनी चाहिए, हैशटैग्स होने चाहिए या और भी कोई स्पेसिफिक कोई उसमें नीड्स हुई तो वो आप उसमें बताओगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप उसमें डिलीवरेबल्स यानी अपेक्षित आउटपुट जिसमें पोस्ट स्टोरी या वीडियो की संख्या जो है वो आप उनको पहले से फाइनलाइज कर लोगे कि साहब एज ए इन्फ्लुएंसर आपको हमारे लिए ये काम करना है, आप हमारे लिए इतनी स्टोरी लगाओगे, इतनी वीडियोज़ आप बना के डालोगे, है ना, क्या क्या चीज़ें आप उसमें बना के डालोगे, आप उनसे क्या क्या चीज़ें चाह रहे हो वो आपको पहले से नोट डाउन कर लेना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका आप समय रेखा यानी टाइमलाइन, कंटेंट क्रिएशन और आपकी उसके डालने के लिए उसकी जो टाइमलाइन है, पब्लिश करने की जो टाइमलाइन है वो आपको जरूर उसको बाउंड कर देना चाहिए, ताकि क्योंकि आपका कैंपेन का एक टाइम ड्यूरेशन होगा, आप उसको जब मैट्रिक्स में आप चेक करोगे कि हमारी कैंपेन जो है कितनी सक्सेसफुल रही, तो वो आपको कंटेंट डालने की भी आपको टाइमलाइन आपके इन्फ्लुएंसर के साथ आपको पहले से तय कर लेनी चाहिए कि हाँ इतने ड्यूरेशन के अंदर अंदर ये सारा काम हो जाना चाहिए भैया। ठीक है, तो उससे क्या होगा, अब आप चेक कर पाओगे कि साहब ये चीज़ें हमें इस आउटपुट ये हमारा फ़ायदा मिला। तो उस टाइमलाइन बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो कि वो तो भैया ठीक है आए व्यक्ति शूट करके चला गया एंड अब वो बाद में बोल रहे भैया अभी तो मैंने जो है
एडिट नहीं हुआ है, ये वीडियो अभी तक डिज़ाइन नहीं हुआ है, एडिट नहीं हुआ है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। टाइमलाइन आपको उनको पहले से बता दें, उस टाइमलाइन के अंदर अंदर वो सारी चीज़ें पब्लिश हो जानी चाहिए। ठीक है, अब उसके साथ आता है आपका प्रदर्शन की निगरानी और मापन। ठीक है, इस तरह के मैट्रिक का उपयोग करके आप अपने कैंपेन्स के प्रदर्शन को यानी उनकी परफॉर्मेंस को आप ट्रैक कर सकते हैं। साहब आपकी परफॉर्मेंस क्या रही, इन्फ्लुएंसर्स के साथ आपने अलाइन किया, आपने जो है पार्टनरशिप किया, बहुत सारी चीज़ें आपने बनाया, ये सारी चीज़ें आपने कैंपेन बनाया एक पूरा, और अब जो है उसका परफॉर्मेंस उसकी क्या रही, उसके लिए क्या क्या मैट्रिक्स आप उसमें चेक कर सकते हो, किस तरह के मैट्रिक्स आप उसको देख सकते हो, साहब इसकी सक्सेस रेशियो इसका क्या रहा, वो चीज़ें आप उसमें से कैसे देखोगे। फर्स्ट है आपका जुड़ाव दर यानी इंगेजमेंट रेट्स। आप उस पर जो भी उन्होंने वीडियोज़ डाले या जिस तरह के भी आपने उन्होंने कंटेंट डाला, उसमें आप लाइक्स, कमेंट्स, शेयर्स और सेव, इंस्टाग्राम पर जो आपका सेव करने का ऑप्शन आता है, वो कितने लोगों ने किया, वो चीज़ें आप उसमें देख पाओगे कि साहब हाँ इतने लोगों ने जो है उस पर लाइक, कमेंट या शेयर किया, इतने लोगों ने उसको वीडियो को सेव किया या रील्स को सेव किया, तो वो क्या उसका रेशियो रहा, कितने नंबर ऑफ आपका एंगेजमेंट जो रहा, वो आपका क्या रहा, वो आपको उसमें देख लेना चाहिए, उस देखना होगा, जिससे आपको पता लगेगा कि साहब हाँ हमारा ये सक्सेस रेशियो इतना रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद आता आपका रीच और इम्प्रेशन, पहुँच और इम्प्रेशन। तो इसमें कंटेंट को आपको देखने वालों की संख्या क्या रही साहब, कितने लोगों तक आपका कंटेंट पहुंचा। फिर उसके बाद आता आपका CTR यानी क्लिक थ्रू रेट्स, कंटेंट में किसी भी लिंक पर आपकी जो है कितने क्लिक्स हुए। आप जब अपना लिंक डाल रहे हो अपनी वेबसाइट का, तो इस तरह के एनालिटिक्स के साथ डालना चाहिए। आपकी वेबसाइट का लिंक डाल रहे हो तो आप उसमें एनालिटिक्स में जाके आपको चेक करना होगा कि साहब आपके पर्टिकुलर किन किन लिंक्स पर कितने क्लिक्स हुए। इससे आप ये अंदाज़ा लगा पाओगे कि साहब आपकी जो वेबसाइट पर जो व्यूज़ आए वो पर्टिकुलरली इस कैंपेन से या इस व्यूअर से इतने इतने आए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको उसमें देखना होगा कि सब CTR रेट आपकी क्या रही। ठीक है, फिर उसके बाद आता आपका कन्वर्जन रेट्स, कैंपेन के एज ए रिजल्टेंट आपकी जो है सेल्स या जो भी आप उसमें एज एक्शन वो उसमें क्या चाह रहे थे, तो वो एक्शन आपका क्या रेशियो रहा, उसका परफॉर्मेंस आपकी क्या रही, वो आपको उसमें देखना होगा कि हाँ आप अगर कोई प्रोडक्ट को सेल करना चाह रहे थे या ऑफ़र आपने लगाया था तो उसका आउटपुट क्या रहा। ठीक है, तो इस तरह की जो चीज़ें आपको उसमें से देखना होगा कि ये आपकी कुछ तरीके से मैट्रिक्स हैं जिनसे आप देख पाओगे कि ये आपका जो आपका कैंपेन आपने चलाया इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वाला वो कितना सक्सेसफुल रहा। ठीक है, गूगल एनालिटिक्स, सोशल मीडिया इंसाइट्स और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग प्लेटफॉर्म जैसे टूल्स जो है आपको इन मैट्रिक को कलेक्ट करने और इनका एनालाइज करने में आपको हेल्प कर सकते हैं कि साहब हाँ ये चीज़ें हमें इतनी फ्रूटफुल रही। आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपके कितने विजिट जो है आपके बढ़े, या पर्टिकुलर इन इन्फ्लुएंसर से आपकी कितनी रीच आपकी बढ़ी या कितने फ़ायदा आपको हुआ, वो सारी चीज़ें उन प्लेटफॉर्म से आपको पता चल सकती हैं। ठीक है सर, फिर उसके बाद आता है आपका लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाना। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में अक्सर जो है आपकी लॉन्ग टर्म रिलेशन आपको बनाना होता है, जिससे क्या होता है आपका जिन भी इन्फ्लुएंसर के साथ आपने कॉलैब किया है उसके साथ आपकी कम्युनिकेशन की जो है आपने एक तरीके से कम्युनिकेशन आपका ओपन होना चाहिए। आप चाहे उनको नेक्स्ट टाइम भी आप उनको मौका दे सकते हैं, या जो भी आपके कम्युनिकेशन का जो तरीका है वो ओपन होना चाहिए। उनके साथ पॉजिटिव वे में आपको उसके साथ उनको रेस्पॉन्ड करना चाहिए, और फिर उनकी जो आप उनको प्रशंसा दिखाएंगे, उनको बताएं कि साहब हाँ हमें फ़ायदा हुआ आपके उससे कैंपेन से, वो चाहे कितना भी कम हुआ ज़्यादा हुआ वो आपके उस पर है। आप उनके साथ बाद में बाउंड चाहे उसको नहीं करें, लेकिन जितने भी इन्फ्लुएंसर के साथ आपने टर्म्स बनाए या पार्टनरशिप की है या आपने बातचीत भी की है, तो उसके साथ उन सभी के साथ आपको एक पॉजिटिव कन्वर्सेशन आपको रखना चाहिए, ताकि वो आपको फ्यूचर के जो कैंपेन्स है उसमें वो आपको हेल्प कर सकें, या आपका जो भी एक तरीके से टर्म्स है वो और भी इजी हो सके नेक्स्ट में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसमें कुछ पूछना चाहिए तो आप पूछ सकते हैं।